Hello, good morning students. I am Pratik Kumar from Suraj School, Rewari. Today I am going to deliver a lecture on the topic number system, that is chapter 1st of class 9th. Today I am going to solve some questions of exercise 1.3. So our question is express 0.47 in the form of P upon Q. हमें 0.477 के ऊपर क्या है बेटा बार, इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, जो हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, आपको भी याद ध्यान होगा, 0.6 बार, इसको हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया था। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.477 के ऊपर क्या है बार। देखो इसको कैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले देखो लेट मान लेते हैं x इक्वल्स टू 0.477 पर क्या है बेटा बार। अब ध्यान देना डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसी है जिसके ऊपर क्या नहीं है बार। ठीक है, तो अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डेसिमल को उस डिजिट के पास लेकर आना जिसके ऊपर क्या हो बार। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। हम दोनों तरफ क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 10 से, तो 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 10x। अब 10 इंटू 0.477 पर बार। अब ध्यान दो 10x इक्वल्स टू 10 की मल्टीप्लाई हम 0.47 से करेंगे, तो ये जो डेसिमल है ना वो 1 डिजिट राइट साइड में क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डेसिमल 0 के बाद है, अब ये किसके बाद आ जाएगा 4 के बाद, तो क्या लग जाएगा 4.7 उस पर बार। अब हम देखो डेसिमल के बाद क्या आ गई ऐसी डिजिट जिसके ऊपर क्या है बार, तो हम इसको नेम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने आपको बताया था कि क्या चेक करना है कि ऐसी कितनी डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है। देयर इज ओनली सिंगल डिजिट दैट बियरिंग ए बार। यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट ऐसी है जिसके ऊपर क्या है बेटा बार। तो अगर एक डिजिट पे बार होता है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 2 डिजिट पे हो तो 100 से, और 3 डिजिट पे हो तो 1000 से, और 4 डिजिट पे हो तो 10,000 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। अब हम फिर से क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू में 10x इजिकल्स टू 10 इंटू में 4.7 उस पर बार। 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा बेटा 100x हो गया। क्लियर। अब 10 की मल्टीप्लाई 4.7 से करोगे तो 4 देखो 10 इंटू 4.7 बार। 4.77 के ऊपर बार का मतलब हुआ कि बेटा 4.777 डॉट डॉट डॉट। जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये जो डेसिमल है वो 1 डिजिट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, किसके बाद आ जाएगा 7 के बाद। तो ये जो डेसिमल है यहाँ से हटके किसके बाद आ गया इसके बाद, तो ये बन जाएगा आपके पास 47.7777। अब 7 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो हम क्या करेंगे 47.7 उसके ऊपर क्या लगा देंगे बार। तो जैसे ही मैंने 4.7 बार को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो ये क्या बन जाएगा 47.7 उस पर बार। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। हम फर्स्ट इक्वेशन को बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन सी में से, सेकंड में से। कैसे देखो 100x में से आप क्या करोगे लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस, तो माइनस के 10x इज इक्वल्स टू 47.7 बार, उसमें से हम माइनस करेंगे 4.7 उस पर बार। क्लियर। 100x में से 10x माइनस करोगे कितना आएगा बेटा 90x इजिकल्स टू ये 7 बार ये 7 बार तो कैंसिल हो गया। आपको सिंपल क्या करना है 47 में से 4 माइनस करना है, 47 में से 4 माइनस करोगे क्या आएगा 43। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 90 मल्टीप्लाई में राइट साइड में आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 43 अपॉन में 90। तो ये आ गया आपके पास x इक्वल्स टू 43 अपॉन 90 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो ये किस फॉर्म में बेटा p अपॉन q की फॉर्म में। क्लियर, आ गए सभी को समझ में। ठीक है शाबाश। नेक्स्ट देखो
क्या बेटा, एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। फिर ये कहता है कि आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, क्या आप जो इसका आंसर आएगा उससे आप सरप्राइज होगे। राइट योर सर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो आपको अपने टीचर से क्या करना है, डिस्कस करना है कि द आंसर मेक्स द सेंस, कि जो आंसर आया उससे हमें क्या मीनिंग मिला, ठीक है, जो आंसर आया उससे हमें क्या, उसकी क्या सेंस बनती है वो हमें बताना है, ठीक है। तो सिंपल देखो बेटा, 0.9999 है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 0.9, उस पर क्या लगा सकता हूँ, बार, क्योंकि डेसिमल के बाद 9 है जो डिजिट है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट। तो हमने क्या किया, 9 के ऊपर क्या लगा दिया, बार। तो अब हम हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, जो हमने पहले वाला सोल्व किया उसी टाइप का। तो इसको हम क्या करेंगे, लेट मान लेंगे x इक्वल्स टू 0.9 उस पर बार। अब ध्यान देना, मैंने कह रखा है अगर डेसिमल के बाद डायरेक्ट ऐसी डिजिट आए जिसके ऊपर क्या हो, बार, तो उसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। अब देखो, अब क्या चेक करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये चेक करते थे कि कितनी डिजिट के ऊपर बार है। देयर इज ओनली वन डिजिट दैट इज बियरिंग ए बार। यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट ऐसी है बेटा जिसके ऊपर क्या है, बार, और एक डिजिट पे बार होता है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। तो 10x, x की मल्टीप्लाई 10 से करोगे 10x हो जाएगा, इजिकल्स टू 10 इंटू 0.9 उस पर बार, 10x इजिकल्स टू, मैंने कहा था अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल 1 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 0.9 है वो बन जाएगा 9.9, उसके ऊपर क्या लगा दोगे, बार, क्लियर। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। कौन सी आ गई बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें से, इक्वेशन सेकंड में से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो 10x में से क्या करोगे बेटा, x को माइनस, इजिकल्स टू 9.9 उस पे बार, उसमें से हम माइनस करेंगे 0.9 उसके ऊपर बार। 10x में से 1x माइनस करोगे, सिंपल क्या आएगा, 9x इजिकल्स टू 9.9 बार है, उसमें से हमें 0.9 बार माइनस करना है। तो ये 9 तो कैंसिल होगा, सिंपल आपको 9 में से 0 माइनस करना है, और 9 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। अब ये 9 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड, 9/9 आ गया बेटा आपके पास 1, एक्स की वैल्यू आ गई 1, 1/1 लिख सकते हैं 1 को हम, तो किस फॉर्म में आ गया, p/q की फॉर्म में। भाई 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1, और 1/1 किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में, क्लियर। अब ये कह रहा था कि जो आपके पास जो आंसर आया है, आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, येस वी आर सरप्राइज बाई आवर आंसर दैट आवर आंसर इज नियरली इक्वल्स टू आवर क्वेश्चन। 0.9999, जितने आगे 9 आते जाएंगे उतना ही हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे आंसर के क्या आता जाएगा बेटा, क्लोज। 0.9, 0.1 का डिफरेंस है हमारे आंसर में, अगर हम 0.1 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, 1, फिर एक और 9 लगा दो 9, फिर हम 0.01 ऐड करें तो 1 बन जाएगा। तो जितने 9 आप ऐड कर यहाँ पे इसको एक्सपेंड करते जाओगे उतनी ही वैल्यू क्या होती जाएगी, हमारे आंसर के क्लोज आती जाएगी, बट नेवर इक्वल्स टू 1, बट कभी भी 1 नहीं आएगी। हमारे क्वेश्चन को कितना, इसको आप कितना भी आगे ले जाओ, कितना भी एक्सपेंड कर लो, लेकिन वो कभी 1 नहीं होगा, उसके नियरली क्लोज आता जाएगा, क्लियर। आगे सभी को समझ में, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स गिवन है, आपको ये बताना है कि वो रेशनल होंगे या इरेशनल। तो हमें पता है रेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q और नोन एज रेशनल नंबर। जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स, क्लियर। या नॉन टर्म यानी कि जिनका ना तो कोई एंड पॉइंट हो ना वो कभी रिपीट हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना। फिर हम देखो क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट देखो √23, ये कैसा होगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास इरेशनल। पूछोगे सर कैसे,
ध्यान रखना बेटा, जितनी भी आपके पास स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो सारी इरेशनल होंगी, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट को छोड़ के जितनी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू होंगी वो सारी की सारी इरेशनल नंबर होंगी, ध्यान रखना। और रूट 23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल। नेक्स्ट देखो सेकंड, रूट 225। अब हमें पता है रूट 225 है, वो 15 का होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट, और 15 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर, क्योंकि हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 15/1 यानी कि p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कैसा हो गया, रेशनल नंबर। कैसा हो गया बेटा, रेशनल। थर्ड देखो 0.3796, 0.3796, सिंपल सी बात है, कैसा, ये टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, रेशनल। यानी कि इसको हम, इसका अब क्या आ गया, एंड पॉइंट आ गया, अभी आगे डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है यहाँ पे आने के बाद, तो ये कैसा, इसका टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग में इसका एंड पॉइंट आ गया, तो ये कैसा होगा, रेशनल। ये भी कैसा होगा बेटा, फोर्थ, रेशनल। 7.478478 डॉट डॉट डॉट, देखो ये कैसी फॉर्म का है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म का है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म के नंबर कैसे होते हैं, रेशनल। और जो आपके पास फिफ्थ है, ये कैसा है, 10, फिर 100, फिर 100, फिर 140। ये नंबर ना तो रिपीट हो रहा है और ना इसका कोई एंड पॉइंट आने वाला है, तो ये नंबर कैसा होगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर नोन एज एन इरेशनल नंबर। तो जो फिफ्थ है आपके पास वो कैसा हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर होंगे। तो इस फॉर्म के जो भी नंबर होंगे ना, वो उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। आगे सभी को समझ में, इजी था, आगे सभी को समझ, शाबाश, वेरी गुड, ओके बाय स्टूडेंट्स।